हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली आईटी स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, जब बाजार में बड़ी गिरावट हमको देखने को मिलती है, लेकिन एक इंडेक्स जो निफ्टी आईटी इंडेक्स था, वो एक दिन में दोस्तों हमको ऑलमोस्ट 3.44% बढ़ता हुआ नजर आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि नो डाउट मार्केट्स में तो ज़रूर गिरावट थी, लेकिन एक सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली, बहुत शानदार मूव देखने को मिला। और ये शानदार मूव था, इसके पीछे का बड़ा रीज़न है दोस्तों टीसीएस की अर्निंग्स। कल टीसीएस के नंबर्स निकल कर आए, और जो टीसीएस की अर्निंग्स थी उसने नो डाउट बाजार को काफ़ी ज़्यादा चीयर अप किया। आज टीसीएस खुद अगर आप देखेंगे 4265 पर बंद होता है। करीबन 226 पॉइंट्स की तेज़ी हमको देखने को मिली, क्लोज टू 5.6%। कह सकते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस किसी ने नहीं की थी। लेकिन आज के दिन हमको दोस्तों जो आईटी इंडेक्स है, वो सिर्फ अगर किसी ने बढ़ाया है तो उसके पीछे का रीज़न है टीसीएस के नंबर्स। कल टीसीएस के नंबर्स आने के बाद आज इस प्रकार की बड़ी तेज़ी देखने को मिली। और टीसीएस अकेला नहीं बढ़ा, राइट। टीसीएस ने क्या किया, सारे आईटी शेयर्स को ऊपर लेकर गया। फॉर एग्जांपल विप्रो 2.5% ऊपर, इन्फोसिस ऑलमोस्ट दोस्तों 2.5% ऊपर। इसके अलावा एलटीआई माइंट्री 4.5% ऊपर। इसके बाद दोस्तों आता है टेक महिंद्रा 3.5% ऊपर। इसके बाद आता है यहाँ पर टीसीएस के नंबर्स, राइट। तो देखिए, टीसीएस के नंबर्स में 5 इंपॉर्टेंट बातें जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कंपनी के अर्निंग्स में दिखी। तो देखिए, पहली बात तो क्या थी, पहले तो दोस्तों कंपनी ने जो रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ के बारे में बताया, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। देखिए, कंपनी का रेवेन्यू करीबन 63,973 करोड़ पर आया, और कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में करीबन कंपनी ने 5.6% का इंक्रीज दिखाया फ्रॉम ₹60,583 करोड़, जो प्रीवियस करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में कंपनी रिपोर्ट किया था। यानी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार इंक्रीज देखने को मिला। इसके अलावा जो कंपनी का रेवेन्यू था, वो एस्टीमेट से ज़रूर थोड़ा-सा कम देखने को मिला। बाज़ार का अनुमान था कि करीबन 64,750 करोड़ पर आ सकता है, बट एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि वही बहुत बड़ा गैप जो है वो हमको देखने को मिल गया। इसके अलावा जो कंपनी के दोस्तों मार्जिन्स थे, राइट, वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, करीबन 24.5% पर देखने को मिले। नो डाउट एक सालाना तौर पर 50 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन थी, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी ने 40 बेसिस पॉइंट की दोस्तों एक इंप्रूवमेंट दिखाई, जिसको आई थिंक मार्केट्स ने काफ़ी बढ़िया लिया। टीसीएस ने दोस्तों जो इनके नेट मार्जिन थे, वो 19.4% पे रिपोर्ट किए थे एट द एंड ऑफ दिसंबर क्वार्टर, राइट। जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी दोस्ती, वो ये थी कि कंपनी की जो डील विंस है वो काफ़ी शानदार रही। जो इनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ड्यूरिंग द दिसंबर क्वार्टर, ये दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी गई है फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जो कंपनी ने दोस्तों बताया है, जो इनका टोटल टीसीवी यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो करीबन $10.2 बिलियन पर देखने को मिला, और बुक टू बिल रेशियो जो है वो 1.4 का था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जो टीसीवी है वो $10.2 बिलियन पर जब हमको आता हुआ नजर आया, तो मार्केट्स ने इसको भी आज बहुत अच्छे तरीके से देखा। बिकॉज इतना अच्छा दोस्तों टीसीवी आना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन कंपनी ने वो करके दिखाया, और इसका जो असर है वो आप स्टॉक की प्राइस पर देख सकते हैं आज किस तरीके का देखने को मिला। ये दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली टीसीवी के अंदर, उसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि 3.4% जो कंपनी का बिजनेस है, जो बिजनेस ग्रुप है, जैसे कि अगर इंक्रीज इन द एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी सेगमेंट, यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली करीबन 40.9% की। तो अगर रीजनल मार्केट्स में आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो मार्केट्स ने उसको भी पसंद किया। अब जिस तरीके दोस्तों कंपनी के नंबर्स निकल कर आए, इस पे आज ब्रोकरेजेस का जो व्यू है वो भी हमको देखने को मिला, और जो व्यू था वो नो डाउट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिला। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ क्या क्या व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो देखिए, शुरुआत यहाँ पर हम करते हैं सीएलएसए से। तो देखिए, सीएलएसए ने सबसे पहले तो बात काफ़ी ऑप्टिमिज्म दिखाया कंपनी के नंबर्स में, और कंपनी ने स्टॉक को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, और जो स्टॉक का टारगेट प्राइस है उसको भी 4,500 कर दिया, 4546 टू बी प्रिसाइज। देखिए, सीएलएसए का मानना है कि एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, और जो कंपनी की डिमांड कमेंट्री है और एक शार्प अपटिक देखने को मिला है ऑर्डर बुक में, ये काफ़ी बढ़िया है। सीएलएसए ने ये भी हाईलाइट किया कि जिस तरीके से कंपनी एआई को एज अ ग्रोथ ड्राइवर यूज़ कर रही है, ये भी टीसीएस के फ्यूचर के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी कंपनी के नंबर्स को काफ़ी शानदार बताया, और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी इसको भी काफ़ी पॉजिटिव बताया इन 2 ईयर्स। मतलब आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 साल में सबसे पॉजिटिव अगर कमेंट्री दिख रही है तो अब देखने को मिल रही है। ब्रोकर ने दोस्तों ये हाईलाइट किया कि स्ट्रॉन्ग डील विंस है, मैनेजमेंट एफर्ट टू ऑफसेट बीएसएनएल रेवेन्यू इम्पैक्ट एज की पॉजिटिव, राइट। कंपनी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, इसीलिए दोस्तों नुवामा ने भी इसमें बाय रेटिंग दी, और जो टारगेट प्राइस था उसको करीबन 5200 का कर दिया। आप समझ सकते हैं कि शेयर में किस तरीके का टारगेट प्राइस जो है वो नुवामा ने दिया। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों एक और रिपोर्ट जो जेफरीज की भी थी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कही कि जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आती है, फर्दर ऐड टू टीसीएस अपील। ये दोस्तों ब्रोकरेजेस लाइक सीएलएसए, नुवामा, जेफरीज, इन तीनों ने कहा।
बेस्ड ऑन द अपबीट आउटलुक, जेफरीज ने प्रोजेक्ट किया कि कंपनी 9% की अर्निंग्स पर स्टॉक सीएजीआर ग्रोथ करेगा फॉर FY 25 to 27। और इसीलिए दोस्तों जो टारगेट प्राइस है वो करीबन 4,760 रुपये का कर दिया जेफरीज ने। यानी आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो टारगेट यहाँ पर देखने को मिले वो काफ़ी बढ़िया थे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हर एक ब्रोकरेज दोस्तों पॉजिटिव है। देखिए, अब कुछ ब्रोकरेजेस लाइक नुवामा नुवामा ने अभी भी दोस्तों यहाँ पर एक कॉशन बरता है टीसीएस की ग्रोथ और विजिबिलिटी को लेकर, और जो चैलेंजेस इनको देखने को मिलेंगे ऑफ बैक फाइलिंग बीएसएनएल रेवेन्यू इन FY 26। इसीलिए एक न्यूट्रल की रेटिंग के साथ जो टारगेट प्राइस दिया है वो 4020 का दिया है। सिमिलरली HSBC ने भी दोस्तों एक्नॉलेज किया है कि जो टीसीएस की परफॉर्मेंस है मे हैव बॉटम आउट, लेकिन उन्होंने अभी भी डाउनसाइड रिस्क को यहाँ पर बताया है फॉर द FY 26 कंसेंसस। जो यहाँ पर एक्सप्रेस किए कुछ कंसर्न्स ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ टीसीएस अंडर परफॉर्मिंग इट्स लार्ज पीयर्स इन FY 26, क्योंकि इनका हाई एक्सपोजर है यूरोप में, और जो एब्सेंस रहेगा बीएसएनएल के रेवेन्यू का, इससे भी जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन स्टिल HSBC ने जो टारगेट दिया वो दोस्तों 4540 का दिया। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों मेजरली अगर ब्रोकरेजेस के टारगेट्स को आप देखेंगे तो वो 4000 के आसपास, 4000 से कम किसी का नहीं है और 4000 से ऊपर ही है, राइट। 5200 सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक टारगेट है। बट उसके अलावा ओवरऑल जो ब्रोकरेजेस है लाइक नोमुरा, HSBC थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर मैं बात करता हूँ देखिए टीसीएस को लेकर, तो आज स्टॉक ने एक बहुत दमदार तेज़ी दिखाई। नो डाउट ये तेज़ी दोस्तों रोज़ नहीं आ सकती है, बट ओवरऑल ये बात सही है कि जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग डील विंस रही, आई थिंक मार्केट्स ने सबसे ज़्यादा पसंद उसको किया। बिकॉज अगर आप खुद समझेंगे तो हम चीज़ों को क्या सुन रहे थे, हम चीज़ों को ये सुन रहे थे कि लगातार थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, क्या कोई रिसेशन टाइप की चीज़ें हैं, राइट। बट वो अभी थोड़ी सी दूर लगती है। पिछले 1 महीने में या फिर पिछले 6 महीने में शेयर को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों 6 महीने में 9-10%, साल की शुरुआत से 4%, पिछले 1 साल में 15%, पिछले 5 साल में क्लोज टू 92%। टीसीएस अपने आप में एक ऐसी कंपनी रही है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बनाया। लेकिन हाँ, लास्ट 1-2 साल जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अब फिर हमको एक दोस्तों स्टॉक में मूव देखने को मिल रहा था जो ओवरऑल एक स्टैग्नेंट मूव था, 14-15% बढ़ रहा था। वैसे अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल विप्रो, राइट, विप्रो लास्ट 1 साल में अगर आप देखेंगे तो 32% चला है, लेकिन पिछले 5 साल में यहाँ पर उतनी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली, ओनली 138% का रिटर्न है। इसके अलावा आप इन्फोसिस को देखिए, इन्फोसिस पिछले 1 साल में 29-30% चला है, लेकिन पिछले 5 साल में 166% का तेज़ी है। सो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो IT स्टॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते थे, लेकिन उन सब तेज़ी में थोड़ी सी रोक लगती हुई दिखी। बट ओवरऑल IT स्टॉक्स कह सकते हैं FY 23 के सेकेंड हाफ से थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए थे, और माफ़ कीजिएगा FY 24 के सेकेंड हाफ से बेहतर होना शुरू हो गए थे। और वो दिख रहा था कि एक आपको सब कंपनीज में, सब स्टॉक्स के अंदर ओवरऑल, तो एक ओवरऑल उन सब शेयर्स में दोस्तों एक आपको रीबाउंड देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बॉटम तो बन चुका है और अब थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड करेंगे। लेकिन हाँ, ज़रूर पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बाजार गिरता हुआ देखने को मिला, उसका असर तो हर जगह पे आया है, राइट। पिछले 5 दिनों में आप देखिए तेज़ी के बावजूद भी 3% ही ऊपर है, लेकिन पिछले 1 महीने में देखिए 3% नीचे है। आप देखिए यहाँ पर विप्रो को पिछले 1 महीने में 3% नीचे है, इन्फोसिस को 1% के आसपास ऊपर है, LTI माइंट्री क्लोज टू 7% नीचे है, देन टेक महिंद्रा क्लोज टू 3.5% नीचे, राइट। तो गिरावट तो आपको देखने को मिली ये सब शेयर्स के अंदर, लेकिन ओवरऑल लास्ट 1 साल अगर आप देखेंगे तो वो उतना बुरा नहीं रहा IT कंपनीज का। चलिए LTI माइंट्री उतना नहीं कर पाया, लेकिन पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो 39% के आसपास चला है, कुछ खास नहीं है, राइट। वैसे टेक महिंद्रा है 37% चला है, बट स्टिल 5 साल में 120% तक चला है। तो पिछला 1 साल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बड़ी IT कंपनीज का भी ठीक ठाक रहा। लेकिन अब यही देखना है कि अगला 1 साल किस तरीके का रहता है। इस तरीके के नंबर्स अगर दोस्तों आते रहे तो नो डाउट बाजार इसको पसंद करेगा, और फिर ये जो स्टॉक्स कह सकते हैं उतना तेज़ी से नहीं चले। IT स्टॉक्स को तो देखिए हमेशा बाजार का फेवरेट माना जाता था, बट उतना फेवरेट नहीं रहा, तो आगे चल के वापस से फेवरेट बन सकते हैं। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या TCS 4,500 का लेवल टच कर सकता है जनवरी के मंथ में या फिर नहीं? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।